लिखिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सब हेडिंग लिखिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं CU से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? CU से। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ये रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। क्या रिप्रेजेंट करता है? रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। यस, represent the range of particle size distribution curve, क्या रिप्रेजेंट करता है? रेंज ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो CU क्या होता है बोलिए? CU इज इक्वल टू D60 बाई D10। क्या होता है आपका? D60 बाई D10, D60 बाई D10। कुछ D60 का वैल्यू रहेगा, कुछ D10 का वैल्यू रहेगा, और जो CU की वैल्यू आएगा उसे हम लोग समझेंगे किस तरह का सॉइल पार्टिकल है। क्यों समझेंगे? क्योंकि ये रेंज बताएगा सॉइल का। क्या बताएगा? आपका रेंज बताएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो क्या होगा आपका? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। सॉइल किसको कहेंगे? जब CU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1। CU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1। यानी इसका फ्रैक्शन तोड़ने के बाद अगर CU इज इक्वल टू 1 है तो क्या कहलाएगा आपका? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है। वेल ग्रेडेड सैंड। वेल ग्रेडेड सैंड कब कहलाएगा? जब CU इज ग्रेटर देन 6। CU इज ग्रेटर देन 6। वेल ग्रेडेड ग्राविल कब कहलाएगा? जब CU इज इक्वल टू CU ग्रेटर देन 4। CU ग्रेटर देन 4। और पुअरली ग्रेडेड कब कहलाएगा? पुअरली ग्रेडेड सैंड कब कहलाएगा? जब CU लेस देन 4 रहेगा। CU लेस देन 4 रहेगा। पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? जब CU लेस देन 6 रहेगा। तो जैसे जैसे रेंजेस तब्दील होगा, मान लीजिए 1 है, 4 से कम है, 6 से ज्यादा है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं किस तरह का सॉइल है। ऐसा ना समझा, बोल सकते हैं ना किस तरह का सॉइल है। अगर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए CU की वैल्यू कितना रहेगा? 1 रहेगा। यस। वेल ग्रेडेड सैंड के लिए क्या रहेगा आपका? हाँ, लिख लीजिए ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ये क्या बताएगा? शेप ऑफ द पार्टिकल। क्या बताएगा आपका? शेप ऑफ द पार्टिकल। कर्वेचर इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? CC से करेंगे। C सफिक्स C किसे रिप्रेजेंट करेंगे? C सफिक्स C, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को। तो CC के वैल्यू का ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट शेप ऑफ द पार्टिकल। शेप ऑफ द पार्टिकल। शेप ऑफ द पार्टिकल। यस और नो? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? शेप ऑफ द पार्टिकल। तो CC क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है? D30 स्क्वायर बाय D60 इंटू D10। D60 इंटू क्या होता है आपका? D10। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है? D30 स्क्वायर बाय D60 इंटू D10। क्लियर है? फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए क्या होगा? फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए क्या होगा आपका? CC क्या होगा?
1 से 3, यानी 1 से 3 मीन 1 लेस देन सी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3, है ना। यानी अगर सीसी के वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 रहेगा, 1 से कम रहेगा, या 3 रहेगा या 3 से कम रहेगा, तो कौन सा सॉइल कराएगा? वेल ग्रेडेड सॉइल कराएगा। वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड किसको कहते हैं इसके बाद डिस्कस करेंगे। फॉर वेल ग्रेडेड के बाद फॉर गैप ग्रेडेड किसको बोलते हैं? गैप ग्रेडेड सॉइल। गैप ग्रेडेड सॉइल में सीसी की वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1 और ग्रेटर देन 3 एंड ग्रेटर देन 3। क्या होगा आपका? लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 3। तो आपका क्या कहलाएगा? आपका गैप ग्रेडेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? गैप ग्रेडेड। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या है? इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व CU क्या है? D60/D10। जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से आप सॉइल को बता सकते हैं किस तरह का सॉइल है ना। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर शेप ऑफ द पार्टिकल को बताता है। क्या फार्मूला होता है? CC इज इक्वल टू D30²/D60 × D10। जिस तरह का वैल्यू होगा उस तरह से आप सॉइल को बता सकते हैं। क्लियर है? यस। उसके बाद हम बताएंगे कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल क्या है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल क्या है? वेल ग्रेडेड सॉइल क्या है? पुअरली ग्रेडेड क्या है? गैप ग्रेडेड क्या है? ठीक है, नोट कर लीजिए।